महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 1 जादुई कुआं। प्राचीन काल की बात है। एक बार देवताओं एवं दानवों के मध्य एक बड़ा युद्ध हुआ। इसे तारकामय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में देवताओं ने दानवों को बुरी तरह से पराजित किया। दानवों का राजा तारक भी उसमें मारा गया। तारक के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। सौभाग्यवश वे तीनों ही तीनों जीवित बच गए। कुछ समय बाद उन्होंने स्वयं को संगठित करने एवं दानवों के नगरों की पुनः स्थापना करने की सोची। वे पुनः शक्तिशाली बनने की इच्छा रखते थे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठिन से कठिन तप करने आरंभ कर दिए। बहुत समय तक कठिन तप करने के पश्चात वे ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल हो गए। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा, पुत्रों, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हें कौन सा वर चाहिए? तीनों दानव अत्यधिक प्रसन्न हुए। अपनी योजना के अनुसार उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आप तो ज्ञानी हैं और सबके मन की बात जानते भी हैं। आप समर्थ हैं और सब कुछ कर सकते हैं। आप हमें ऐसा वर दीजिए जिससे हमारे 3 नगर हों और वे ऐसे हों कि किसी के भी द्वारा कभी भी अलग अलग भेदा न जा सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर प्रदान कर दिया। वे दानव अत्यधिक प्रसन्न हो गए कि अब उनकी योजना अवश्य फलीभूत होगी। उसके उपरांत वे मय नामक एक दानव के पास गए जो ऐसे कार्यों में निपुण था। मय ने अपने तप के प्रभाव से 3 नगर तैयार किए। उनमें से एक नगर स्वर्ण का था, दूसरा चांदी का और तीसरा लोहे का। स्वर्ण का नगर स्वर्ग में, चांदी का अंतरिक्ष में और लोहे का धरती पर स्थापित किया गया। ये तीनों ही नगर अद्भुत थे। इन्हें तोड़ना अथवा भेदना असंभव था। इन नगरों में सुख सुविधाओं के सभी इंतजाम किए गए थे। सोने के नगर का राजा तारकाक्ष बना, चांदी के नगर का कमलाक्ष और लोहे के नगर का राजा विद्युन्माली बना। समय के साथ पूरे ब्रह्मांड के दानव इन नगरों में रहने लगे। इन्होंने अपनी सेनाएं तैयार कर ली और इतने शक्तिशाली हो गए कि धीरे धीरे इन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। किंतु इनकी एक समस्या थी कि जब भी कोई युद्ध होता तो अनेक योद्धा मारे जाते थे। इसके कारण योद्धाओं की कमी बराबर बनी रहती थी। तीनों लोकों पर अधिकार बना रहे, इसके लिए योद्धाओं की कमी को दूर करने के उपाय पर विचार कर तारकाक्ष के पुत्र हरि ने घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। उसने वर प्राप्त किया कि उनके सोने के नगर में एक ऐसा कुआं हो जिसमें मरे हुए योद्धा को डालने से वह जीवित हो उठे। इस प्रकार दानवों का साम्राज्य अनवरत चलता रहे। अब दानवों को योद्धाओं की कोई चिंता नहीं रही। जो भी युद्ध में मारे जाते थे उन्हें उस जादुई कुएं में फेंक दिया जाता था और वे जीवित होकर बाहर निकल आते थे। ऐसी असीम शक्ति पाकर दानव मनमानी करने लगे। देवताओं के रहने के स्थान को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। हर स्थान पर घूम घूम कर अत्याचार करने लगे। ऋषियों के आश्रमों को अपवित्र कर दिया, उन्हें मार मार कर भगा दिया। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे सहायता की प्रार्थना की।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका समाधान केवल भगवान शिव के पास ही है। अतः आप देवताओं को भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। तब सभी देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवताओं की कहानी सुनी और कहा कि यह कार्य वैसे तो कठिन है, किंतु वे उनके लिए यह कार्य अवश्य करेंगे। देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने शिव जी से पूछा कि इसके लिए उन्हें क्या करना होगा। तब शिव जी ने कहा, आपको एक ऐसा रथ तैयार करना होगा जो दिव्य गति से चलता हो और वह सर्वगुण संपन्न हो। देवता बोले, अवश्य भगवन, यह कार्य हम संभव करेंगे। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? शिव जी ने कहा, इसके बाद आपको एक ऐसा धनुष और बाण तैयार करना होगा जिससे ये नगर ध्वस्त हो सके। देवताओं ने यह कार्य भी स्वीकार कर लिया। भगवान विश्वकर्मा ने रथ बनाया और शिव जी की प्रेरणा से देवताओं ने धनुष बाण भी बना लिए। उसके बाद स्वयं ब्रह्मा उस रथ के सारथी बने। शिव जी ने दानवों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसके बाद उनका वह रथ तेजी से भागता हुआ दानवों को नष्ट करने लगा। दानव घबराकर इधर से उधर भागने लगे। शिव जी का वह रथ इतनी तीव्रता से तीनों नगरों पर आक्रमण कर रहा था कि दानवों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें और कैसे करें। सबसे बड़ी चिंता की बात थी कि उनके पास अपने योद्धाओं को जीवित करने का समय ही नहीं मिल पा रहा था। जादुई कुआं केवल स्वर्ग में ही था। दानवों ने इस पर विचार किया और वे इस बात पर सहमत हो गए कि उन्हें तीनों नगरों को एक स्थान पर कर लेना चाहिए ताकि वे अपने योद्धाओं को जीवित कर सकें। उन्होंने ऐसा ही किया और अपने नगरों को एक साथ स्वर्ग में कर लिया। शिव जी भी यही चाहते थे, क्योंकि उन नगरों को वरदान प्राप्त था कि उन्हें एक ही बाण से ध्वस्त किया जा सकता था। उन्हें अलग अलग नष्ट नहीं किया जा सकता था। इस युक्ति में सफलता प्राप्त कर देवताओं द्वारा तैयार किए गए उस अमोघ बाण को बड़ी भारी गर्जना के साथ शिव जी ने चला दिया, जिससे तीनों नगर एक बार में ही नष्ट हो। इस प्रकार दानवों से देवताओं की रक्षा हो सकी। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा कार्य करने वाला भी यदि अहंकारी होकर दुराचार करने लगे तो उसका सर्वनाश निश्चित है।